एसिडिक सॉल्ट्स। कौन सा सॉल्ट्स? एसिडिक सॉल्ट्स। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट्स, रिमेंबर दैट कि आर्हीनियस के मुताबिक हर वो चीज़ एसिड है जो वाटर में जाकर आयोनाइज होकर हमें हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर दे। कौन से आयंस प्रोड्यूस कर दे? हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर दे। डन। हर वो चीज़ एसिड है जो हमें क्या बना कर दे? बोलिए, हाइड्रोजन आयंस। व्हेन प्लेस्ड इन वाटर इट डिसोसिएट्स इन वाटर टू प्रोड्यूस व्हाट? हाइड्रोजन आयंस। हर वो चीज़ एसिड है। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, मैंने H2SO4 को लिया और H2SO4 का मैंने रिएक्शन करवाया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मैंने जानबूझकर ज़्यादा हाइड्रोजन वाला एसिड लिया, ज़्यादा हाइड्रोजन वाला एसिड लिया मैंने जानबूझकर। और मैंने H2SO4 से तरले किए कि यार जब तू आयोनाइज हो ना तो तू एक हाइड्रोजन आयन बाहर निकाली और दूसरा हाइड्रोजन प्लीज़ अंदर ही रखी। कहने लगा तो ठीक है, फिर अगर मुझ पर +1 है तो फिर मेरे सामने वाले पर क्या रखना? -1 रखना। ठीक है, इधर देखो, अगर मैं इसको इसमें तोड़ सकता हूँ H+1 में और HSO4 -1 में, तो अभी इन दोनों को मैं जोड़ूं तो ये क्या बन जाएंगे? H2SO4 + कैंसिल हो जाएगा, + क्या हो जाएगा? तो जनाब इसने एक हाइड्रोजन आयन दिया और बाकी दूसरा हाइड्रोजन HSO4 के अंदर रहा। अब इसका नेम है हाइड्रोजन सल्फेट रेडिकल। क्या रेडिकल? कौन सा? हाइड्रोजन सल्फेट। लो जी, अब क्या होगा कि मैंने इसको भी बोला, मैं कहा यार तू तो टूट जा, और टूट गया अपने आयंस। गॉट इट? तो अब ये K+ और ये क्या? OH-। पुत्री, पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे। हमने पुराने बॉन्ड तोड़ दिए हैं, अब हम क्या बनाने लगे हैं? नए बॉन्ड्स। तो जनाब H किसके साथ चला गया? OH के साथ। तो क्या बन गया? H2O। पिछू क्या रह गया? K+ और HSO4 -1, तो + कैंसिल, ये क्या बन जाएगा? KHSO4। इसका नाम रखना है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटेशियम बाइसल्फेट। ओ माय गॉड, ये एक सॉल्ट बना है और एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें फ्यूचर में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन आयन। तो बस ऐसा सॉल्ट जो फ्यूचर में क्या निकाले? हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत रखे, उस सॉल्ट को एसिडिक सॉल्ट बोलना है। क्या बोलना है बाबा? तो जनाब आपकी किताब के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। तो जी हाँ, H2SO4 ने एक H बाहर निकाला, दोनों H नहीं निकाले। कितने निकाले? एक H निकाला और दूसरा H अंदर ही रखा। भी देखो ना, एक H निकाला, दूसरा H उसने अंदर ही रखा। तो जनाब दीज सॉल्ट्स, ये सॉल्ट्स कब बनते हैं? जब एसिड में पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस हो। गॉट इट? बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन। एनी प्रॉब्लम हो? तो पता लगा कि जनाब पॉजिटिव मेटल आयन अब बाकी के साथ मिलकर क्या बना देगा? सॉल्ट बना देगा। और ये एक ऐसा सॉल्ट है जो कि बाद में आयोनाइज हो सकता है। तो जनाब ये वाला सॉल्ट क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। कौन सा सॉल्ट? लो जी, जानबूझकर अब जो दूसरी मिसाल मैंने लगाऊं वो जानबूझकर मैं एक और ऐसा एसिड लूँगा जिसमें फिर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है और फिर मैं इसके तरले वास्ते करूँगा कि प्लीज़ 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 तुम सिर्फ पार्शली हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, प्लीज़ पार्शली, मतलब एक रिमूव करना, बाकी के अंदर ही रखना प्लीज़। उसने कहा वाई? मैंने कहा यार मैंने क्या बनाना है? मुझे एसिडिक सॉल्ट बनाना है। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही मैंने आयोनाइज किया, पुराने बॉन्ड तोड़े, तो Na+1 और OH-, तो जनाब H किससे जा मिला? OH से। क्या बन गया? वाटर। पिछू क्या रह गया? Na+ और क्या? H2PO4 -1 + कैंसिल। लो जी, सोडियम 2 अदद हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो 2 अदद हाइड्रोजन को बोलोगे डाई हाइड्रोजन, तो ये बन गया सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब ये कौन सा सॉल्ट है? ये एसिडिक सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। एनी प्रॉब्लम हो? अब मैंने इनके सॉल्यूशंस बनाए। यार ये इसको पकड़ के रखिए यहाँ से। अच्छा, मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन बनाकर मैंने इसके अंदर ब्लू लिटमस डाला। क्या डाला? तो यार ये ब्लू लिटमस डालने से क्या होगा? एसिड्स ब्लू को किस में चेंज कर देती? रेड में। तो जी हाँ, अगली लाइन यही थी कि दीज सॉल्ट्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। दीज सॉल्ट्स टर्न व्हाट? ब्लू लिटमस रेड। याद हो गया? लो मेरे बच्चों, अब अगला अगर मैं करूं, अब मुझे फिर भी यकीन ना आया। मैंने कहा धोखेबाज, तुम धोखा दे रहे हो मुझे, तुम कोई एसिड नहीं हो।
उसने कहा अच्छा तो मेरा टेस्ट ले ले। मैंने कहा वो क्या? कहने लगा जिस बेस से हम बने हैं ना, हमारा उसी बेस से दोबारा रिएक्शन कर, हम तुझे नॉर्मल सॉल्ट बना कर दे देते हैं। मैं कहा नॉर्मल सॉल्ट कौन सा होता है? कहता है जिसमें ना हाइड्रोजन आयन हो ना हाइड्रोक्साइड आयन हो। मैं कहा अच्छा चल फिर करके देखते हैं। ला जी, मैंने KHSO4 का रिएक्शन उसी बेस के साथ करवाया, तो नतीजा क्या होगा? हाँ भाई, अब तो मैं आयनाइज नहीं कर रहा। H किससे जा मिलेगा? बात समझ गया? क्या बन गया? H2O। पीछे दो अदद K हैं, तो मैंने K 2 लिख लिए हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? SO4। अगर आयनाइजेशन करनी है तो जनाब K+1 H+ और SO4 -2 में ये इसमें टूट जाएगा। समझ में लग गई? पीछे K+ और OH-, इसको हम क्या करेंगे कि K+ को हम क्या ले लेंगे, वो कॉमन लेकर तो इसको कर लेंगे। ठीक है, K+ को कॉमन लेकर तो K+ और SO4 -2, तो माइनस प्लस कैंसिल, 2 नीचे, K2SO4 आ जाएंगे। तो जी हाँ, जिस सॉल्ट के अंदर ना हाइड्रोजन हो ना हाइड्रोक्साइड हो वो क्या होता है? वो नॉर्मल सॉल्ट है। तो उन्होंने क्या, वाकई उन्होंने सच कर दिखाया, उन्होंने नॉर्मल सॉल्ट बनाया। क्या बनाया? नॉर्मल सॉल्ट। अब अगली मिसाल ले लेते हैं। सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट ने भी सेम यही वाली चीज़ कही। हाथ रखो। लो जी, सोडियम डाई हाइड्रोजन सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट का जब मैंने रिएक्शन किसके साथ करवाया? NaOH के साथ। तो यार कॉमन सेंस कह रही है मुझे 2 हाइड्रोजनों के पानी बनाने हैं, तो भैया अगर 2 हाइड्रोजन हैं तो हाइड्रोक्साइड भी कितना होना चाहिए? तो मैंने यहाँ पर पीछे 2 लगा लिया। तो 2 हाइड्रोजन से कहा तुम उन 2 हाइड्रोक्साइड्स के साथ जाकर मिलकर 2 अदद पानी बना लो। 2 अदद क्या बना लो? एनी प्रॉब्लम हो? अब सोडियम 2 और 1 कितने हो गए? 3, और पीछे क्या रह गया? PO4। तो ये आ गया Na3PO4। लेकिन मेरा बेटा अगर लॉजिकली करना है तो फिर इसको आयनाइज करते हैं। Na+1 H2PO4 -1, जब ये एक और हाइड्रोजन देगा H+, तो एक H अब उसके अंदर रह गया, PO4 -2 बन गया। अगर मैं इससे एक और H छीन लूँ H+, तो उसके माइनस में इजाफा होता जाएगा, तो ये हो जाएगा PO4 -3। तो ये हो गया फॉस्फेट रेडिकल। तो जब जब सोडियम आयन किसके साथ मिलता है? PO4 -3 के साथ, तो प्लस माइनस कैंसिल, 3 इधर, Na3PO4। डन। ये थे एसिडिक सॉल्ट्स। 2 दफा लिखकर प्रैक्टिस करें।